हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर टॉपिक बिगिन करते हैं। देखो, वैसे तो ये आपके एटमॉस्फेयर के रिलेशन में है कि रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और एडवेक्शन क्या होता है। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ से कंपेयर करूँ तो सुनो, देखो, मान लो जो सन की रेज आती है और आप उसको अपनी स्किन पे फील करते हो, ठीक है, वो रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया कि जो सन की हीट है वो स्पेस से ट्रेवल करती है रेडिएशन से और आपके पास वो आ जाती है, मतलब डायरेक्ट सन से आपके पास आ रही है, स्पेस से ट्रेवल कर रही है। कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको ट्रेवल करने का कि वो एयर से या वाटर से ट्रेवल करके, ठीक है, उसके ट्रेवल करके आपके पास आ रही है, ठीक है। फिर कंडक्शन की अगर बात करें तो कंडक्शन होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है बिटवीन सब्सटेंसेस। कंडक्शन जैसे मेटल की स्पून है, गर्म है, उसको आप टच करते हो तो वहाँ से जो आपके हाथ तक ट्रांसफ़र हो जाती है ना हीट, ठीक है। और कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में, तो पानी उबालते हो तो हॉट वाटर जो बॉटम में होता है वो टॉप पे चले जाता है, कूलर पानी नीचे आ जाता है, तो ये मूवमेंट होती है सर्कुलेशन पैटर्न में, जिसकी वजह से जो हीट है वो थ्रू आउट द पोर्ट स्प्रेड आउट हो जाती है। फिर आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर या वाटर। अब देखो, अगर हम अर्थ पे एग्जांपल लेके चलें तो आपका एयर जो है, गर्म हवा इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एडवेक्शन। बेसिकली कन्वेक्शन होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होता है, उसे एडवेक्शन कहते हैं। तो रेडिएशन क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस से अगर हीट मूव कर रही है जैसे कि सनलाइट। कंडक्शन क्या हुआ, डायरेक्ट टच से हीट मूव कर रही है, जैसे कि ये गर्म स्पून में होता है। भी आप एक स्पून को, मतलब एक मान लो एक पोट पे आप यहाँ आग जला रखी है, स्पून डाल रखे तो यहाँ से ट्रांसफर हो रही है स्पून के अंदर हीट। कन्वेक्शन फ्लूइड सर्कुलेशन जब होता है, हीट मूव्स थ्रू फ्लूइड सर्कुलेशन जैसे कि बॉइलिंग वाटर। फिर एडवेक्शन हॉरिजॉन्टली हीट जब मूव करती है थ्रू एयर और वाटर। तो बेसिकली ये टर्म्स होते हैं। अब इन रिस्पेक्ट टू अगर हम ज्योग्राफी देखें तो रेडिएशन क्या है, इट रेफर्स टू द एनर्जी फ्रॉम द सन दैट रीचेज द अर्थ। जो सोलर रेडिएशन जो है, फिर जो ये आती है सन से अर्थ पे, ये अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, ठीक है। तो रेडिएशन डायरेक्ट हीटिंग है किसी बॉडी की, डायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। बताया था ना अभी मैंने कि भाई कि बिना किसी जो एम्प्टी स्पेस से कुछ ट्रेवल कर रहा है तो बिना किसी डायरेक्ट हीटिंग, मतलब बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट हीटिंग बेसिकली हो रही है बाय ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव्स। तो ये सिर्फ मैकेनिज्म इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू रिलेटिवली एम्प्टी स्पेस से जब हीट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस। बताया था पहले मैंने, ये अर्थ के सरफेस से पहुंचती है ये विदाउट मच हीटिंग द एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में, पहले बता चुकी हूँ, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, बता चुकी हूँ ये भी, जो कि एयर भी एब्जॉर्ब करती है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, देन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये लाइन ध्यान रखना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है इसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हीट होता है। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ हीटेड फ्रॉम द ग्राउंड अप एंड इट्स लोअर लेयर्स आर वार्मर देन अपर लेयर्स। तो पता ही है आपको कि जो अपर लेयर है ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। फिर है कंडक्शन। अब कंडक्शन है क्या, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है अर्थ सरफेस पे। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। जब दो बॉडीज़ अनइक्वल टेम्परेचर के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है वार्मर से कूलर बॉडी पे। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज कंटेन सेम टेम्परेचर। दोनों में सेम टेम्परेचर जब तक नहीं होता तब तक ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहता है। एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट का, और जो लोअर लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो हीटेड होती है कंडक्शन से, क्योंकि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है अर्थ के सरफेस के साथ। तो एज अ होल कंडक्शन जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसेस नहीं है इन हीटिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है। समझ में आया आपको कि भाई ये अर्थ का सरफेस है, अब यहाँ ये गर्म है, ये पूरी एयर है। अब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर डायरेक्ट ऊपर वाला जो एयर मासेस है ना वो गर्म होंगी, ठीक है। फिर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन है मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर दैट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट हीट। एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर है वो राइज होती है, बहुत बता चुकी हूँ ये। भाई सन की रेज यहाँ ज़्यादा पड़ रही है तो गर्म हवा है, यहाँ लो प्रेशर है, हवा उठ गई ऊपर, ठीक है। यहाँ कम, फिर ऐसे मूव होती है, फिर नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करती है, बहुत बता चुकी हूँ ये मैं आपको, ठीक है। तो जो वार्म एयर है वो राइज होती है, जो कूल एयर है वो नीचे सिंक करती है, जो विंड और वेदर पैटर्न्स बनाती है।
तो ओशंस में वार्म वाटर जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है और कोल्ड वाटर जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है। जो प्रोसेस है कि वार्म एयर राइज हो रही है, कूलर एयर जो है वो फिर यहाँ से कूलर एयर यहाँ आ रही है, वार्म एयर की जगह ले रही है, तो ये विंड पैटर्न्स बन रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का, ठीक है। सिर्फ लिक्विड्स में और गैसेज में हो सकते हैं कन्वेक्शन, सॉलिड्स में नहीं हो सकता। जब लोअर एटमॉस्फेयर में आपकी हवा होती है वो गर्म हो गई तो वो एक्सपैंड होती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए वो अपवर्ड मूव कर जाती है। फिर अपवर्ड मूवमेंट होती जा रही है, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट होती जा रही है, तो यहाँ की जगह तो खाली होगी, तो यहाँ से जो ठंडी हवा थी वो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो रखा था ना लोअर लेयर्स में, तो समझ में आया ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये जो समझाया है यही आपका बेसिकली कन्वेक्शन है। फिर आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है हीट की या मॉइस्चर की अक्रॉस द अर्थ सरफेस, और इसकी वजह से जो है लोकल वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स जो है इफेक्ट होते हैं एक एरिया के। जैसे हम वार्म ओशन करंट की बात करें, गल्फ स्ट्रीम है, वो वार्म वाटर को मूव करती है ट्रॉपिक से हायर लैटिट्यूड की तरफ, जिसकी वजह से आसपास से कोस्टल एरिया क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ज़रा ये ना आप सर्च करना उस पर गूगल पे बेसिकली कि गल्फ स्ट्रीम जो है उसका काम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम मैप पे देखना तब समझ में आएगा। बट गल्फ स्ट्रीम चलो एग्जांपल दिया है, खैर यहाँ तो रिलेट नहीं करता टॉपिक, बट फिर भी बता देती हूँ आपको एक्स्ट्रा के लिए कि गल्फ स्ट्रीम बेसिकली एक पावरफुल ओशन करंट है। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन तो पता ही होगा आपको कहाँ पे है, इधर आपका ये है नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है यहाँ पे आपकी एक गल्फ स्ट्रीम बेसिकली एक ये क्या है, एक पावरफुल ओशन करंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है इसकी। अगर हम देखते हैं क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म वाटर को ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ भेजता है। बेसिकली जो वार्म वाटर है उसको ऐसे भेजता है ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, ठीक है। तो जो वार्म वाटर है इट हेल्प्स टू मॉडरेट टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन। जो वेस्टर्न यहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोप के रीजन है, इस वार्म वाटर की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटेड रहते हैं, जो यूके, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन वाला रीजन है। अगर ये गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर नहीं जाता आपकी जो वार्म वाटर है, तो ये जो रीजन है ये काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, ठीक है। वेदर पैटर्न्स भी इफेक्ट होते हैं इससे। प्रेसिपिटेशन जो है इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से आपकी यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में होती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है इवन न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र करती है अटलांटिक ओशन के थ्रू। मैराइन लाइफ को भी इफेक्ट होता है ये, ठीक है। फिर चेंजेस होता है अगर गल्फ स्ट्रीम की स्ट्रेंथ में, इसकी स्ट्रेंथ और पाथ चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा पानी उधर लोकेट हो गया, ट्रांसलोकेट, यहाँ से वहाँ चले गया बहुत सारा पानी, ठीक है। तो सी लेवल्स जो है वो कई बार बढ़ भी जाते हैं उसकी वजह से, तो कोस्टल इरोजन इस वजह से थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्रूशियल कंपोनेंट है इसलिए इसका। तो बेसिकली AMOC एक टर्म आती है आपकी, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो कि इस ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन जो है उसका एक मेजर पार्ट है। जो ये सर्कुलेशन है गल्फ स्ट्रीम की, यहाँ से हेल्प करती है अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, कि जो हीट है वो अक्रॉस द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अच्छी तरह से, ये सब चीज़ें, ठीक है। चेंजेस अगर गल्फ स्ट्रीम में होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली यहाँ तक नहीं जाएगा ज़्यादा पानी, तो ये गर्म नहीं रहेगा, टेम्परेचर इसका ठंडा हो जाएगा, तो क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट है ही आपकी। अच्छा, एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि भाई यहाँ वाला रीजन जो है थोड़ा ऊपर है आपका, इधर जो रीजन है नॉर्वे वाला थोड़ा ऊपर है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। और ये थोड़ा गर्म है इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों? उसका रीज़न मैंने आपको बताया था चैप्टर जो आपको एटमॉस्फेयर वाला कराया था उसमें। हाँ, खैर हम एडवेक्शन देख रहे थे, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर की, वाटर की या और एनी अदर फ्लूइड की, उसको एडवेक्शन बोलते हैं। इस केस में जो इन केस ऑफ एयर के केस में इट में रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड। पता ही है तो आपको, इक्वेटर से हीट कहाँ जा रही है? ऊपर, पोल्स की तरफ जा रही है। ओशन करंट्स ड्राइवन बाय सरफेस विंड ट्रांसफर हीट बाय एडवेक्शन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर लैटिट्यूड। व्हेन वार्म एयर मासेस रीच कोल्ड देयर इज अ टेम्परेचर देयर। बताया ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में। तो रेडिएशन सिंपल आपका क्लीन स्पेस में, कंडक्शन समझ में आया, कन्वेक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन जो दो ऑब्जेक्ट जो हैं टच में आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, सेम इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, तब जाके उसे हम कंडक्शन बोलेंगे। वार्मर एयर से कूलर एयर तक, सॉरी वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी तक जो एनर्जी का फ्लो होता है। कन्वेक्शन आपको पता ही है, जो सर्कुलर मूवमेंट है आपकी बेसिकली, ठीक है, लिक्विड्स में या गैसेज में। एडवेक्शन बता ही दिया, बेसिकली कन्वेक्शन ही होता है। एडवेक्शन भी एक टाइप ऑफ कन्वेक्शन ही है, लेकिन बस फ़र्क है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है।